हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही होगी। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पूरे रिवीजन करवा देंगे। क्वेश्चन को करते हुए करेंगे रिवीजन, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। ये लेक्चर को देख लेने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग ही लेवल का फील होगा आपको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 लेक्चर बताए हैं, 2 लेक्चर में जो पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया है, क्या आप 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिए? यस सर कर लिए, नो सर नहीं किए। आप कमेंट में कीजिएगा सर नहीं किए हैं कि कर लिए। दूसरी बात, आपसे सवाल ये है, क्या आपने जो पढ़ने के लिए बैठता है क्या कॉपी पेन लेके बैठता है? यस सर, नो सर। आप कमेंट में बताइएगा ये सब चीज़। देखिए, हमेशा पढ़ाई के साथ साथ आपको हर एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहीं ऐसा नहीं है कि भटक रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि आपके बस की काम ये नहीं हो रहा है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से कर रहे हैं किसी भी काम को, ठीक है ना। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको मन लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है मन लगना, और मन तभी लगता है इंसान को किसी भी काम में जब उस काम से उनको प्यार होता है। अब प्यार क्या होता है सर? वो वाला प्यार का बात नहीं कर रहे हैं हम इस प्यार का बात कर रहे हैं भाई कि यदि आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करना पड़ेगा, दिल से करना है। बहाना नहीं करना है कि सर आज हमारे पास ये प्रॉब्लम था, सर कल हमारे पास ये प्रॉब्लम था। देखिए, प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं होता है, यदि मानिए तो दुनिया के साथ ही प्रॉब्लम है, समझे। इसीलिए ये सब बहाना से थोड़ा दूर हटना है, अपने ऊपर काम करना है। और काम करने का मात्र और मात्र एक जरिया है आपके पास कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे रिजल्ट से मार्क्स लाना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये नया जर्नी को, ठीक है ना। नया जर्नी में क्या है? रिवीजन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरे रिवीजन करेंगे बाबू साहब, पूरे रिवीजन करेंगे। थोड़ा लाइट का कमी लग रहा है, 1 मिनट। चलिए, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट नहीं गन शॉट रिवीजन होगा, डिटेल से करेंगे, ठीक है ना। रिवीजन बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो आप कहेंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जो इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में होगा? ax² + bx + c के फॉर्म में हो, = 0। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि यदि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिखे, यदि a b c रियल नंबर हो, यदि a b c ये सब क्या है हुआ? रियल नंबर होता है, तब हम कहते हैं ax² + bx + c = 0। इसे कहते हैं क्या? इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे ही कहते हैं भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक कंडीशन है बबुआ, a ≠ 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। इसलिए क्वाड्रेटिक होने के लिए एक रीजन है हमारे पास, एक कंडीशन होना चाहिए, a ≠ 0। और बताइए a b c क्या है? तो a b c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट है। a b c क्या है बबुआ? a b c जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट है। a b c क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट गुणांक है। दूसरी बात, कुछ एग्जांपल करके दिखाइए सर, क्वाड्रेटिक कब होता है कब नहीं होता है। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यदि 2 हो जाए तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक होने के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक होने के लिए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यदि 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। देख लीजिए, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हुआ? 2 है।
इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? यदि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी बात, कुछ एग्जाम्पल कर दिया जाए सर, कुछ एग्जाम्पल कर दिया जाए। पहला, x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हो गया सर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। यदि अधिकतम पावर 2 है इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर यदि 2 है इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर यदि 2 है इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल, यदि कहेंगे -3x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर में 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल का यदि मैक्सिमम पावर 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यदि 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है। जैसे और देखिए, √3x² प्लस 6 बराबर 0, क्या है क्वाड्रेटिक है? यस सर, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 2। वेरिएबल का यदि मैक्सिमम पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबा? क्वाड्रेटिक कहते हैं। और देखिए, जैसे √3x² प्लस √2x प्लस 6, क्वाड्रेटिक है क्या? यस सर, क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर पॉजिटिव इंटीजर 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कब नहीं होता? क्वाड्रेटिक कब नहीं होता? याद रखिएगा भाई साहब, क्वाड्रेटिक तब नहीं होगा जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 भी नहीं होगा और पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, क्वाड्रेटिक दिखेगा क्वाड्रेटिक जैसा लेकिन होगा नहीं। जैसे x² प्लस 1/x प्लस 6 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं भाई साहब, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि 1/x होता है। 1/x का मतलब होता है x के पावर में -1। x के पावर में -1 क्या होता है भाई? वो तो बटे में आ गया। पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसी तरह से और भी एग्जांपल देख लीजिए। यदि दिया जाए आपको 3x² प्लस 1/√2 प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर, क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल का यदि मैक्सिमम पावर 2 होता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक कहलाता है। यहाँ तक आप देख लीजिए। वेरिएबल का यदि मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अन्यथा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। चलिए मिटते हैं। चलिए अब कुछ फैक्टर विधि से हल कर देते हैं क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक को हल करने का 2-3 तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है आपका फार्मूला विधि। फार्मूला विधि से कई क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन सो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं। जिसके पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का कई तरीका है। आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 मूल होते हैं। एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल होते हैं, एक होते हैं अल्फा और दूसरा क्या होता है बाबू साहब? बीटा होता है। अब इसके बीच कुछ संबंध होते हैं। इसके गुणांक, द्विघात समीकरण के मूल और गुणांक के बीच क्या होता है? कुछ संबंध होते हैं। संबंध कैसा होता है बबुआ? तो आप कहोगे कि सर संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। यही तो संबंध होता है, यही तो संबंध होता है। यस सर, यही संबंध होता है क्या? यस, बिल्कुल यही संबंध होता है। उसके बाद आपको यह भी पढ़ाया गया है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल दिया गया हो तो आप उससे क्या करेंगे? रिलेशन कुछ निकाल सकते हैं। कैसा रिलेशन निकाल सकते हैं? जैसे ax² प्लस bx प्लस c। यदि आपको अल्फा और बीटा मालूम हो, यदि इसका अल्फा और बीटा मालूम हो तो आपको फॉर्मेशन करना है, यानी कि बनाना है। तो बनाने के लिए आपके पास क्या है? तो x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करना। ये क्या कहलाता है? फॉर्मेशन करना। ये क्या कहलाता है बउआ? फॉर्मेशन करना कहलाता है। फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन करना कहलाता है। समझे क्या? यही कहलाता है फॉर्मेशन करना। समझे क्या? समझे भाई साहब? को गया सर? समझ गया? समझे कि नहीं? चलिए, यदि द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा हो तो उसके बीच संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे। उसके बाद यदि अल्फा और बीटा मालूम हो तो आपको इस टाइप का फॉर्मेशन करने के लिए आपको फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। उसके बाद इसे कहते हैं फॉर्मेशन करना, मतलब बनाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक तौर तरीका, ठीक है ना। अब हल करने का कई तरीका है, तो हल करने का दो तरीका। एक क्वेश्चन को हम दो तरीका से करते हैं, एक क्वेश्चन को हम दो तरीका से करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, हमें उसे दो तरीका से करना है। कितने तरीका से बाबू साहब? दो तरीका से करना है। पहला तरीका क्या है सर? पहला तरीका है फैक्टर विधि, गुणनखंड विधि। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसे करना है हल फैक्टर विधि से। इसे क्या करना है? हल करना है फैक्टर विधि से। और दूसरा क्या है? इसे भी हल करना है फार्मूला विधि से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे करना है फार्मूला विधि से हल। क्या करना होगा? फार्मूला विधि से हल करना है। चलिए करते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखिए जोड़ घटो, जोड़ करिए तो 5 हो जाएगा, गुना करिए तो 6x स्क्वायर। इसको गुना करेंगे कितना होता है? 6x स्क्वायर। गुना करिए 6x स्क्वायर पूर जाएगा, जोड़ घटो कीजिए बीच वाला पूर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 प्लस 2 जब कॉमन लीजिएगा तो x प्लस में 3 बराबर क्या हो गया? 0। पूरे एक्सप्रेशन में देखिए कुछ कॉमन है, पूरे समीकरण में आप कहिएगा सर x प्लस 3 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या? x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से दो को मूल आया, यहाँ से दो मूल आएगा। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। जब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे बाबुआ तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आया? -3। उसके बाद x का मान एगो 3 आया, x प्लस 2 का बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर में -2, यानी कि आता x का मान -3, x का मान कितना आया? -2 आया। अब क्या करना चाहिए सर? अब सर करते हैं ना, आगे करते हैं ना सर। इसको हम फार्मूला विधि से करेंगे। फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। d का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो यहाँ से माइनस बी मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 6, यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 24 मतलब 1। d का मान कितना आ गया? 1। चूँकि d का मान 0 से बड़ा हुआ इसीलिए रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा। रियल एंड अनइक्वल होगा कि नहीं? रियल एंड अनइक्वल होगा। अब क्या करना चाहिए बाबू? x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटा कितना? 2 गुना 1। यहाँ से हो जाएगा कितना? यहाँ से हो जाएगा -5 प्लस माइनस 1 बटा कितना? 2। ये हो जाएगा कितना? ये कितना हो जाएगा भाई साहब? -4 बटा 2 हो जाएगा। एगो हो जाएगा -6 बटा 2 हो जाएगा। -4 बटा 2 और -6 बटा 2, ये कट जाएगा तो -3, ये कट जाएगा तो -2। तो मतलब x का मान -2 आया, x का मान -3 आया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हुआ। ये क्या हो गया भाई साहब? मेरा आंसर हो गया। x का मान कितना? x का मान कितना? -2, x का मान -3। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। एक सवाल और करेंगे, दोनों विधि से करेंगे, आपको दोनों विधि का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई साहब, कोई डाउट कहोगे? नहीं सर कोई डाउट नहीं। देख लीजिए, दोनों से देखिए, दोनों विधि से हल कीजिए, फिर भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। एक विधि होता है पूर्ण वर्ग विधि, आज बता ही देंगे पूर्ण वर्ग विधि।
चलिए भाई साहब, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये हो गया 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना, x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से देखिए x माइनस 3 कॉमन हो गया तो x माइनस क्या बचा, 2 बराबर में 0। इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, एगो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। x का मान आ गया 3 या x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें करना है किस विधि से हल, फार्मूला विधि से। फार्मूला का विधि क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। डी निकालते हैं सबसे पहले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट डी, ये हो जाएगा माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 6, यहाँ से आ जाएगा 25 में से तो 1 आ गया, डी का मान कितना आ गया 1। डी ग्रेटर देन 0, इसीलिए चूँकि डी का मान ग्रेटर देन 0 इसीलिए मूल रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा, अनइक्वल, रूट्स रियल एंड क्या होगा, अनइक्वल। एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है बबुआ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे कितना, 2 गुना 1। यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बटे 2। यहाँ से हो जाएगा एक बार 4 बटे 2, एक बार हो जाएगा 6 बटे 2। यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 3। x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 2 और 3। x का मान 2 और कितना आया बाबा, 3 आया। कोई डॉट आपसे कह रहे भाई साहब, कोई डॉट नहीं, कोई डॉट नहीं है सर। चलिए देख लीजिए। यहाँ से और सवाल पूछा जाता है, ये तो हो गया फैक्टर विधि से आपसे पूछेगा तो बन जाएगा। लेकिन आपसे एक पूछा जा रहा है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्या पूछ जाता है, नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर कैसा होगा ये बताइए, आपको पता है ना आपका नेचर कैसा है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नेचर होता है। और नेचर किस पे डिपेंड करता है, नेचर हमेशा जो डिपेंड करता है वो डी पर डिपेंड करता है। वो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी पर डिपेंड करता है। चलिए चलिए भाई साहब, नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स। मूलों की प्रकृति। मूल का प्रकृति किस पर निर्भर करता है, डिस्क्रिमिनेंट डी पर। हेलो, मूलों का प्रकृति, मूलों का नेचर उसके डी डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी पर निर्भर करता है। क्या होता है भाई फार्मूला, तो पता होना चाहिए कि डी क्या होता है, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है डी।
और डी के बारे में कई तरीका से डिफाइन होता है। डी का मान यदि 0 से बड़ा होगा, हेलो 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 हेलो, डी का मान यदि 0 से बड़ा होगा, यदि डी का मान 0 से बड़ा होता है तो यदि डी का मान 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। दूसरा, यदि d का मान 0 से छोटा होगा, d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक एवं असमान होगा, जो कि आपके सिलेबस में सीधा बोल देंगे यह पॉसिबल नहीं है काल्पनिक रूट्स। और तीसरा होता है, यदि d बराबर 0 तो दोनों मूल रियल एवं समान होगा। क्या बोले भाई साहब, क्या बोल दिए हम, क्या बोल दिए? यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, यदि d का मान 0 से छोटा होगा तो वो मूल काल्पनिक एवं असमान होगा, और d का मान 0 के बराबर हो जाए तो रियल एवं दोनों बराबर होगा। हेलो हेलो, d का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो मूल वास्तविक एवं दोनों समान मूल होगा। होगा कि नहीं? कहोगे यस सर होगा, बिल्कुल होगा। किया जाए सवाल? कहोगे यस सर किया जाए। चलिए कर मिटा जाए, इसको मिटा जाए। चलिए भाई साहब एक सवाल लिखते हैं। देखना उसका जो d आएगा ना वो निगेटिव में आ जाएगा। जैसे x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो बता दीजिए a क्या है, a है 1, b क्या है तो 1, c क्या है 1। d निकालते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस में 4ac माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना 1 गुना 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 मतलब माइनस में 3। d का मान क्या आ गया माइनस में, d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया 0 से छोटा। चूँकि d का मान 0 से छोटा हो गया, हेलो, चूँकि यदि d का मान 0 से छोटा हो गया, इसीलिए मूल काल्पनिक होगा। बस यहीं पे बात स्टॉप कर देना 10th क्लास में। क्या करना है बातें को 10th क्लास में यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब फार्मूला लगाइएगा आप भाई साहब x निकालने के लिए, तो माइनस में भी प्लस माइनस √d/2, माइनस भी क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस -3/2 गुना 1। अब बताइए रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर क्या वो आपका रियल नंबर है क्या? नहीं, वो रियल नंबर नहीं है। यदि वो रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि ये रियल रूट्स देगा ही नहीं। ये रियल रूट्स नहीं देगा 10th क्लास में ये नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन जब आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में जब जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको, और वहाँ पे पढ़ेंगे भी, पढ़ाया जाएगा भी और पढ़ेंगे भी। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर समझ गए, ठीक है क्या? चलते आगे। ये हो गया मूल वास्तविक होने का कंडीशन, मूल अवास्तविक होने का, काल्पनिक होने का कंडीशन, ठीक है। चलिए
ए क्या दिया है 1, बी क्या दिया हुआ -2, सी क्या दिया हुआ 1, डी निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस में 4ac, -2 का स्क्वायर -4 गुना 1, ये हो जाएगा कितना 4 माइनस में 4। डी का मान कितना आ गया 0, डी का मान क्या आ गया 0। डी का मान यदि 0 आया तो मूल्य क्या होगा वास्तविक, चूंकि डी बराबर 0 तो इसलिए मूल्य समान होगा, मूल्य समान होगा। इसलिए बोलिए भाई ये सब x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -b तो -2 प्लस माइनस √0/2 गुना, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना 0 वाला चीज़ खत्म 2/2 यानी कि 1, x बराबर 1। अब कहिएगा सर द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो दोनों मूल समान है, दोनों मूल एक के एक है, दोनों मूल क्या है भाई साहब एक ही एक है। सर दोनों मूल समान कैसे हो सकता है, हाँ जब डी का मान 0 होगा दोनों मूल क्या होगा भाई साहब समान होगा, दोनों मूल समान होगा यदि डी का मान 0 आ जाए तब। समझे समझे भाई साहब, समझे कि नहीं, हो गया सर समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन coefficient and roots and coefficient, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है भाई साहब, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका मूल्य यदि अल्फ़ा और बीटा होता है, यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फ़ा और बीटा होता है तो आपको रिलेशन पता होगा भाई साहब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान कितना होगा c/a होगा। कहेगा सर ये रिलेशन को सत्यापित करिए, सत्यापन। चलिए करते हैं। आपको पता है कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल्य जो होगा वो x बराबर कितना, चलिए निकाल ही देते, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर में 0। इधर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x तो x प्लस में 2 प्लस 3 तो x प्लस में 2 बराबर में 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस में 3 बराबर में 0। x का मान जब बारी से निकालेंगे, बारी से x का मान निकालेंगे तो x का मान आ गया -2 और x का मान आ गया -3। इसको मान लीजिए अल्फ़ा और इसको मान लीजिए बीटा, इसको अल्फ़ा इसको बीटा। अल्फ़ा का मान कितना आया -2 और बीटा का मान कितना आया, आपको निकालना है, संबंध स्थापित करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है -2, बीटा का मान क्या है -3 इक्वल टू -b। तो -b कहाँ से देखेंगे, तो -b यहाँ से देखेंगे तो -5/1 यानी कि -5 बराबर में। ये हो गया संबंध स्थापित। दूसरी बात अल्फ़ा इंटू बीटा आप करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। बताइए -2 गुना -3 बराबर c क्या है भाई साहब 6/1। ये हो जाएगा 6 बराबर में 6। यही हो गया हमारा, यही क्या हो गया हमारा आंसर। देख लिए आप कि दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, आप देख लिए कि दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका हमको लगता है कि पूरे रिवीजन हो गया कि और करें कुछ,
दो चार सवाल और करवा दे क्या? रुकिए सवाल करवा देते हैं दो चार को। कह रहा है यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण का एक मूल 4 दे दिया है। मान लेते हैं यह हमारा अल्फा दिया हुआ है और बीटा नहीं है मालूम। पहला दूसरा मूल क्या होगा ये ज्ञात कीजिए। बताइए भाई साहब, बताइए भाई साहब, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? दूसरा मूल क्या होगा? चलिए करते हैं। यहाँ से आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा का मान पता है 4, प्लस बीटा का मान नहीं पता है। माइनस बी मतलब -1 बटे 1। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस बीटा बराबर में -1। यहाँ से हो जाएगा बीटा बराबर में -1 -4, यानी कि बीटा बराबर कितना हो गया? -5। कोई एक मूल दिया गया हो, दूसरा मूल आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं? होगी यस सर, बिल्कुल कर लिया जाएगा। और सवाल कर लेते हैं, और भी सवाल कर लेते हैं। चलिए चलिए इतना सवाल करना है। कैसे करिएगा, कैसे करिएगा बताइए? बता चुके हैं, पोलिनोमियल में भी ऐसी हो चुका है कि नहीं? कोई यस सर ये सब तो हो गया, फिर भी बनाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भाई साहब? इसमें ए क्या है? तो ए है 1, बी कितना है 5, सी कितना है 6। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी तो माइनस में 5 बटे 1 मतलब -5 बी। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू सी बटे ए, सी क्या है 6 बटे 1 मतलब 6। तीसरा 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, एलसीएम लीजिएगा तो बीटा प्लस
अल्फ़ा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना? -5। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 6। इसी तरह से चौथा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना? -5 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 6। यहाँ से हो जाएगा 25 -12 यानी कि 13। और पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा क्या है? पाँचवा है 1 बटे अल्फ़ा अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। ये देख लीजिए, एलसीएम लीजिएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना? 6, 13 बटा 6। इसी तरह से बताइए भाई साहब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, हेलो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है भाई साहब? अल्फ़ा प्लस बीटा है -5। फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो वो है 13 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? अल्फ़ा इंटू बीटा 6 है। यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 7। 7 से 35 मतलब -35। माइनस में क्या भाई साहब? 35। यह क्या हो गया हमारा प्रॉब्लम? सॉल्व। ये क्या हो गया? प्रॉब्लम हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आपके लिए एक टास्क दे देते हैं, ठीक है? पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपके लिए टास्क देंगे। चलिए एक सवाल देते हैं आप लोग को लिए। दूसरा और एक इधर भी, ज्ञात करना है सबको, तीनों का ज्ञात करना है। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा, इतना सवाल आप करके आइएगा। आपके लिए केवल और केवल इतना टास्क है। और देखिए भाई साहब, आपको वैसे हम क्वालिटी इक्वेशन इतना गहराई से पढ़ा दिए 2 लेक्चर में कि इस चीज़ का रिवीजन का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपको एक रिवीजन दे दिए, कुछ सवाल करवा दिए। अब कुछ सवाल आपसे करिए, और सवाल चाहते करना, सेकेंड वाला लेक्चर जो था उस पर सवाल बहुत ज़्यादा करवा दिए थे, तो उससे देख लेना, आप सवाल कर लेना, ठीक है ना? और हम क्या कहेंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना? तो आज के लिए अपना ही, चलते हैं, अपना स्माइल छोड़ के जाएंगे भाई के पास अपना स्माइल छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना? इसी तरह हंसते रहना है। और यहाँ पे लिख देते हैं मैथ्स, दिमाग में सेट रहेगा मैथ्स।
ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हाय हाय हाय।